क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाकई इमरान खान से माफी मांगने का कह दिया था, या ये सिर्फ सुहेल वड़ाइच की अपनी कहानी थी? सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने ये क्लेम किया था कि आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि रिकंसिलिएशन यानी सियासी सुलह सफाई सिर्फ तब ही मुमकिन है जब सच्चे दिल से माफी मांगी जाए। लेकिन बाद में DGISPR ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ना कोई इंटरव्यू हुआ, ना कोई सियासी बयान दिया गया और ना ही किसी माफी का कोई जिक्र हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस को बताया कि ब्रसल्स में सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट था जहां हजारों लोग मौजूद थे। तस्वीरें खिंचवाई गईं, लेकिन ना PTI का नाम आया और ना ही माफी की बात हुई। उनका कहना था कि ये एक सीनियर सहाफी की गलत रिपोर्टिंग थी जो अपनी पब्लिसिटी के लिए फैक्ट्स को तोड़ मोड़ कर पेश कर गए। ये बात और भी अहम इसलिए हो गई क्योंकि उस कॉलम के बाद PTI ने फौरन जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोबारा उठाया, जिसमें 9 मई के वाकयात और 2024 के इलेक्शंस का हवाला दिया गया। यहाँ सवाल उठता है कि अगर आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात नहीं की तो फिर नैरेटिव कहाँ से बिल्ड हुआ? क्या ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी जहां PTI को कॉर्नर करने के लिए माफी की डिमांड की कहानी घुमाई गई, या फिर ये सिर्फ सहाफी सुहेल वड़ाइच की कोई गलत फहमी थी जो कि उन्होंने पर्सनल मुलाकात को ट्विस्ट करके लिख दी? DGISPR ने बार बार इस बात को दोहराया कि आर्मी एक जिम्मेदार इदारा है और वो सियासत में अपना रोल नहीं रखता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि पूरी कौम का केस है और जो भी प्लान बनाने वाले, फैसिलिटेटर्स और अटैकर्स थे उनको कानून के नीचे लाना जरूरी है। यहाँ पर इमरान खान का मौकिफ भी इंटरेस्टिंग है। पहले उन्होंने कहा कि अगर PTI के सपोर्टर्स के खिलाफ CCTV के सबूत आ जाएं तो वो माफी मांगने को तैयार हैं, मगर फिर उन्होंने कह दिया कि असल में आर्मी को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि 9 मई को उनको रेंजर्स ने अगवा किया था। यानी दोनों तरफ से नैरेटिव एक दूसरे को पुश कर रहा है, लेकिन सुलह की तरफ कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया गया। सियासी हलकों में ये बहस अभी तक चल रही है कि अगर इमरान खान माफी मांग लेते तो क्या उनको कोई रिलीफ मिलता। हुकूमत के कुछ लोगों ने कहा कि अगर माफी आ जाए तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आर्मी भी अपने मौकिफ पर कायम है कि ये सब लीगल प्रोसेस से गुजरेगा और किसी भी गलत अमल करने वाले को कानून का सामना करना ही होगा। इस पूरी कहानी में सुहेल वड़ाइच का किरदार मरकजी है, एक मशहूर सहाफी जिनके कॉलम्स को लोग सीरियस लेते हैं, लेकिन DGISPR ने इस कॉलम को गैर जिम्मेदाराना और पर्सनल पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। अब ये फैसला अवाम पर छोड़ दिया गया है कि वो किसको क्रेडिबल समझते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट को जो जमाने से लिख रहे हैं या फिर एक फौजी इदारा जो हर बयान को ऑफिशियली इशू करता है।